सो गाइस ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है चैप्टर 6 का तो वो भी देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अभी सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, क्लास 8th चैप्टर 6 मेज़र फॉर मेज़र पार्ट 2 है ये। आफ्टर ए फ्यू वीक्स तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, मतलब एक सप्ताह के बाद तेनालीरामन ने राजा को आमंत्रित किया। द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, और रानी को इनवाइट किया और कुछ कोर्टियर्स मतलब जो राजा के साथ रहते थे उनको हाउस मतलब उनके घर पर इनवाइट किया लंच के लिए, मतलब खाना खाने के लिए। मीनवाइल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर, इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर मतलब होता है कारीगर या फिर बड़ा ही जो होता है उसको ढूंढ लिया या फिर वो उनको मिला। पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए सम्पटियस फीस्ट फॉर द किंग, और उन्होंने उसको इस जॉब के लिए रखा ताकि वो राजा के लिए एक भोजन बना सके। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, जो राजा थे और वो दूसरे सभी जो थे वो लंच खाना खाने के लिए बैठे। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, तेनालीरामन के आदेश के अनुसार कारपेंटर बिगेन सर्विंग दैम, और कारपेंटर जो था मतलब जो बड़ा ही था उसने खाना सर्व करना या परोसना चालू कर दिया। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, उन्होंने जैसे ही खाने का पहला निवाला उनके मुंह में लिया, द पीपल बिगेन टू पेंट एंड रेस आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। इसके बाद लोग क्या करने लगे, जैसे उन्होंने पहले निवाला लिया तो वो बिल्कुल मतलब जैसे खाना सही नहीं होता है तो करते हैं ना जो रिएक्शन होती है वो करने लगे, जैसे हाँफने लगे और बार बार पानी मांगने लगे। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जैसे खाना चखने के बाद या उसका स्वाद लेने के बाद, द किंग रियलाइज दैट द फूड वाज बैडली कुक एंड वाज अनबियरेबली हॉट। इसके बाद राजा को यह एहसास हुआ कि खाना तो बुरी तरह पका है और बिल्कुल भी असहनीय गर्म है। ही वाज लिविड, बिल्कुल बेकार है। रमन, हु हैज़ कुकड दिस फूड, उन्होंने राजा ने कहा कि रमन ये खाना किसने पकाया है। डू वॉन्ट अस ऑल टू सफ़र डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, कि क्या तुम यही चाहते हो कि हम सफ़र करें या फिर मर जाएं ये खाना खाकर। इन दिस यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, और एक विनम्र तरीके से तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मजेस्टी फॉरगिवनेस, मतलब मुझे माफ़ करना। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, इसके बाद उन्होंने जो बड़ा ही था उसको बुलाया और राजा को उनके सामने राजा के सामने इनको प्रस्तुत किया और बोला, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, उन्होंने कहा कि मैंने इनसे अच्छा बेहतर जो बड़ा ही है वो नहीं देखा। आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग लंच फॉर टुडेज, और उनको मैंने आज के खाने के लिए इसी कार्य पर रखा, इसी जॉब पर रखा है। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। हैव लॉस्ट और सेंस रमन, फिर उन्होंने कहा कि रमन क्या तुम अपने सभी सेंस मतलब संवेदन खो चुके हो। ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड नॉट ऑन फूड, उन्होंने कहा कि एक अच्छा बड़ा ही जो है कारीगर जो है वो उसको लकड़ियों के काम के लिए रखा जाना चाहिए, खाने बनाने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, कि मतलब ये फनी मतलब मजाकिया जो आइडिया है सुझाव है ये आपके पास कहाँ से आया या आपने कहाँ से प्राप्त किया। तेनालीरामन आस्क द किंग कोर्टियसली, इसी के बाद तेनालीरामन ने राजा से पूछ लिया, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, अगर एक कलाकार एक मुख्यमंत्री बन सकता है, कैंट ए कारपेंटर बिकम ए कुक, तो एक बड़ा ही या कारीगर एक कुक मतलब रसोई क्यों नहीं बन सकता। द किंग एट वंस अंडरस्टूड द तेनालीरामन्स गोट कारपेंटर मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, राजा को एक ही बार में ये समझ में आ गया कि तेनालीरामन जो है वो इसीलिए कारपेंटर को खाना बनाने के लिए लगाए थे ताकि वो इस राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर जो बनाया था उस गलती की रियलाइज मतलब उसका पता उनको चल जाए, इसलिए ये उन्होंने किया है। द किंग वाज शेव्ड द एम्बरेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, अब राजा वर्मा उनको सीधे नहीं निकाल सकते थे। व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन हाउस, अब जब राजा वर्मा को इस ऑकवर्ड या असभ्य जो भी घटना थी इसके बारे में उनको पता चला रमन के हाउस पर, तो उन्होंने ही इमिडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, इसके बाद उन्होंने अपने इस पद से त्याग दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड, बाद में राजा वर्मा ने बताया तेनालीरामन को उन्होंने बताया दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, उन्होंने ये बताया कि मैं जो एक कलाकार बनने में ही कलाकार बने रहने में ही खुश हूँ। तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन
हो गया होगा आपको, आप समझ में आ गया होगा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe this YouTube channel and watch all the videos related to your English. Thank you.